नमस्कार। बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत करते हो सबसे पहले बात हेमंत सोरेन के हुंकार की। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान में शनिवार को बीजेपी के खिलाफ टीएमसी के नेतृत्व में विपक्षी दलों की विशाल रैली हुई। इसमें देश भर के 20 से ज्यादा विपक्षी दलों के नेताओं ने भागीदारी की। सभा को संबोधित करते हुए जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और साथ ही आने वाले चुनाव में बीजेपी को उखाड़ फेंकने का आह्वान भी किया। और हमारे राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार है और जिस तरीके से 4 सालों से वहां के आदिवासी दलित पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ है, वो भी एक इतिहास बन के तैयार खड़ा हो रहा है। हम भी इस बात के लिए अब तैयार हैं कि इस बार 2019 में आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। हमारे सामने मोदी मुद्दा नहीं है, मुद्दे मुद्दा है और हम चाहते हैं कि हम मोदी को मुद्दा बनाएं और मैं अब सब लोगों से आग्रह करूंगा कि हम मुद्दों को मुद्दा बनाएं। कोलकाता में ममता बनर्जी की रैली में हेमंत सोरेन के शामिल होने पर बीजेपी ने तंज कसा। प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने इसे हेमंत का कांग्रेस डर बताया और कहा कि हेमंत को कांग्रेस पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो इधर उधर भटक रहे हैं और ममता की शरण में पहुंच गए हैं। देखिए, महागठबंधन की बारात में घोड़े पर बैठे दूल्हा घबरा रहा है। हमारा इशारा हेमंत सोरेन जी की तरफ है, जो महागठबंधन का सब डिसीजन होने के बाद भी कांग्रेस से जो पुराना अनुभव रहा है उनका और बाकी अलायंस पार्टनर्स का, इसलिए वो दर दर जा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं ताकि कांग्रेस के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स हो। क्योंकि एक बार जब सब कुछ तय था तो ऐसी मीटिंग में जहां कांग्रेस के नेता अनुपस्थित थे, हेमंत सोरेन के जाने का कोई औचित्य नहीं था। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं कांग्रेस का डर सता रहा है, क्योंकि कांग्रेस कब इनके पैर के नीचे से कालीन खींच दे ये उन्हें भी नहीं पता है। इधर चतरा में शनिवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सहिया आरोग्य कुंजी योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने स्वस्थ झारखंड को लेकर कई घोषणाएं की और साथ ही 4 साल की अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। तो वहीं लगे हाथ विपक्ष पर करारा हमला भी किया। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने चतरा में सहिया आरोग्य कुंजी योजना की शुरुआत की। बाइक एम्बुलेंस और हेल्थ क्यूब कार्यक्रम सहित कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। अपने संबोधन में सीएम ने स्वास्थ्य को लेकर सरकार की ओर से किए गए कार्यों को जनता के सामने रखा, तो वहीं आने वाले साल में जन कल्याण से जुड़ी कई घोषणाएं भी की। सीएम ने घोषणा की कि प्रदेश भर में बाइक एम्बुलेंस की सेवा शुरू होगी। 24 जनवरी से मुख्यमंत्री सुकन्या योजना लागू होगी। चतरा और चाईबासा में स्टील प्लांट की स्थापना होगी। साथ ही लाखों बेरोजगार युवकों को टेक्सटाइल के क्षेत्र में रोजगार भी मिलेगा। स्वास्थ्य की सुविधा प्रत्येक व्यक्ति को मिले, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की भी प्रतिबद्धता है, हमारी झारखंड सरकार की भी प्रतिबद्धता है। ये जो मोटरसाइकिल की योजना भी अच्छी है, इसको आप लोग प्रैक्टिकल देखते हैं जिले में कितने कामयाबी होते हैं। तो फ्यूचर में इस मोटरसाइकिल की जो सुदूर क्षेत्र तक जा पहुंच सके, इस योजना को भी सरकार ध्यान में रखेगी। एक स्टील प्लांट लगेगा चाईबासा में, दूसरा स्टील प्लांट लगेगा आपके चतरा में। स्थानीय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में चतरा के सांसद सुनील सिंह और विधायक जयप्रकाश सिंह भोक्ता सहित कई नेता मौजूद थे। लेकिन विकास कार्यों का लेखा जोखा देने के बाद मुख्यमंत्री ने विरोधियों पर हमला भी किया और कहा कि प्रदेश के गठन के बाद से ही राजनीतिक अस्थिरता लाने का काम कांग्रेस और जेएमएम जैसी पार्टियों ने किया। उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष को करारा जवाब भी दिया। स्वार्थी लोग अपनी स्वार्थ के लिए जितने भ्रष्टाचारी नेता है झारखंड के, चाहे वो जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आपने याद मैं कराना चाहता हूं, राज्य को राजनीतिक अस्थिरता में सबसे बड़ा योगदान था तो कांग्रेस पार्टी का। ये हमेशा राज्य को राजनीतिक स्थिरता और भ्रष्टाचार करने का काम।
आपने देखा है गरीब आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाकर यही कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 4000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। अपने एक दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे मुख्यमंत्री ने डंके की चोट पर कहा कि हमारी सरकार सिर्फ और सिर्फ विकास कार्यों को तवज्जो देती है और दावा किया कि कई सरकारी योजनाएं अपने निर्धारित लक्ष्य से पहले ही पूरी कर ली गई। चुनावी साल है, सो मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद लोगों से भ्रष्ट पार्टियों को मुंहतोड़ जवाब देने की अपील भी की। साथ ही जनता से प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए अपने लिए आशीर्वाद भी मांगा। संतोष, न्यूज़ 18, चतरा। रांची का पुराने जेल परिसर में भगवान बिरसा मुंडा की विशाल प्रतिमा बनाई जा रही है। इसे लेकर राज्य भर के सरना स्थल से पवित्र मिट्टी संग्रहित की जा रही है, लेकिन अब इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। रांची के पुराने जेल परिसर को बिरसा मुंडा संग्रहालय के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जहां भगवान बिरसा मुंडा की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। साथ ही झारखंड के बाकी वीर सपूतों की भी प्रतिमा बनाई जाएगी। इसे लेकर राज्य भर के सरना स्थल से पवित्र मिट्टी संग्रहित की जा रही है। राज्य भर के सरना स्थल से संग्रहित मिट्टी को अपने अपने जिला के मुख्यालय में लाया गया। इस मौके पर कोल्हान से लेकर संथाल तक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जमशेदपुर, सरायकेला, चाईबासा और रामगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावे तमाम वरीय प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। चाईबासा में खुद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ मौजूद थे, जबकि दुमका, कोडरमा, पलामू और पाकुड़ समेत राज्य भर के जिला मुख्यालयों में संग्रहित पवित्र मिट्टी लाई गई। यह पवित्र मिट्टी यहाँ जितने भी शहीद हुए झारखंड प्रांत में, वहाँ मिट्टी डाला जाएगा। सभी का मूर्तियां बनाई जाएंगी। सबसे ज्यादा बड़ा होगा भगवान बिरसा मुंडा का। 23 जनवरी को मोराबादी मैदान में 50,000 से ऊपर जनजाति समाज के लोगों को संग्रहित करके जुटा के और वहां से हम लोग पदयात्रा करते हुए भगवान बिरसा मुंडा की जो पुराना जेल में जो प्रतिमा बन रहा है वहां पर हम लोग सुपुर्द करेंगे। उस कार्यक्रम में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी और झारखंड सरकार के सभी मंत्रिपरिषद के सदस्य और हमारे और भी कई नेता लोग वहां पर शरीक होंगे, उपस्थित रहेंगे। राज्य के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए इसे सरकार का बड़ा कदम बताया जा रहा है, लेकिन चुनावी साल है, लिहाजा जेएमएम को इसमें भी सियासत ही नजर आ रही है। जमशेदपुर में आयोजित कार्यक्रम में सभी विधायक और सांसद को निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन जेएमएम ने इसका बहिष्कार कर दिया। बिरसा मुंडा के जितने भी उनके उद्देश्य थे, जो उनकी विचारधारा थी, उसके विपरीत जाकर ये सरकार काम कर रही है। और अब जब इसके रिएक्शन के तौर पर इनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है, चुनाव आने वाले हैं, तो भोले भाले आदिवासियों को इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए अब मिट्टी कलेक्शन किया जा रहा है प्रत्येक प्रखंड से। राजनीतिक दल है, सब अपने अपने विचार हो सकता है, पर इस महान सपूत का जितने ज़्यादा हम लोग सम्मान दें उतनी कम है। चुनावी साल है, लिहाजा हर मुद्दे पर सियासत जमकर होगी, चाहे बात शहीदों को श्रद्धांजलि देने की ही क्यों न हो। बहरहाल सभी जिला मुख्यालयों में संग्रहित सरना स्थल की पवित्र मिट्टी को 23 जनवरी को रांची लाया जाएगा, जहां मोरहाबादी मैदान से पुरानी जेल तक भव्य तरीके से मिट्टी ले जाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के सचिव निधि खरे अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोड्डा पहुंची। दौरे के दूसरे दिन महागामा में सचिव ने हस्तशिल्प सहयोग मेले का उद्घाटन कर मेले में लगे स्टॉल का निरीक्षण किया। निधि खरे ने राजमहल हाउस में बुनकरों और बैंक प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद कपड़ा सचिव ने भगैया क्लस्टर को देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कई तरह के बदलाव और प्रयास करने की जरूरत पर जोर दिया। वहीं बुनकरों के लिए एक्सटेंशन काउंटर गोड्डा में खोले जाने की उन्होंने वकालत भी की। स्टेट इंटरेस्ट में अगर भगैया क्लस्टर को अपनी पहचान बनानी है तो कई संगठनात्मक तरीके से इनमें नए बदलाव को सोचना होगा, जिसमें मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे बुनकर हैं उनका एक तो ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व किया जाए, जिससे कि उनका एक्सपोजर हो, वो समझें कि उनकी दक्षता, उनकी गुणवत्ता ही इस जो उनकी वीव है उसको पहचान दिला सकेगी।
तीन राज्यों में चुनाव जीतने के साथ ही कोलेबिरा उपचुनाव में परचम लहराने के बाद कांग्रेस में एक नई ताकत आ गई है। आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस अब लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गई है और इसी के तहत हजारीबाग कांग्रेस कार्यालय में पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें बड़े विधायक मनोज यादव ने सभी अल्पसंख्यकों को संगठित होकर आगे आने का आह्वान किया। मोदी ने 15 लाख रुपया देने का घोषणा किया, मोदी करोड़ 2 करोड़ की नौकरी का घोषणा किया, मोदी ने किसानों को कीमत दे, किसानों को फसल का कीमत देने का घोषणा किया, लेकिन अपने 56 इंच का सीने का भी दावा किया। लेकिन यह बात सही है, न 15 लाख रुपये किसी व्यक्ति के पास आए, न किसी 15 लाख रुपया किसी व्यक्ति के पास आए, न करोड़ों लोगों को नौकरी मिली, न जो पाकिस्तान के विरुद्ध जो गरजते थे 56 सीना का दावा करते थे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। झारखंड के सरकारी और निजी अस्पतालों से निकल रहे मेडिकल बायो वेस्ट निस्तारण को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जन से रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद न्यूज 18 की टीम ने 4 बड़े शहरों के अस्पताल में मेडिकल कचरा के निष्पादन की पड़ताल की। देखिए मेडिकल कचरे के निष्पादन की क्या है हकीकत। झारखंड में सरकारी और निजी अस्पतालों से निकल रहे मेडिकल कचरे को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने सूबे के सभी जिलों के सिविल सर्जन से संबंधित रिपोर्ट मांगी है। एक पीआईएल की सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि राज्य में मेडिकल वेस्टेज का निस्तारण ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं। न्यूज 18 की टीम ने रांची में जब राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में इसकी पड़ताल की तो यहाँ पुराने मशीनों के अलावा अत्याधुनिक ISS मशीन लगाई गई है, जिससे मेडिकल वेस्टेज को म्युनिसिपल वेस्ट बना दिया जाता है। नहीं, यहाँ तो ऑलरेडी ई वेस्ट के लिए प्लांट बना हुआ है और अभी शासन के स्तर पर भी पत्र आया, उसका रिपोर्ट हमको भेजना है कि कैसे प्रोसीजर यहाँ क्या अपनाया गया, क्योंकि पूरे राज्य के लिए उन्होंने मांगा तो उसका एक पत्र की कॉपी हमको भी मिली है। रिम्स में जहाँ हर दिन निकलने वाले मेडिकल बायो वेस्टेज के लिए निजी एजेंसी द्वारा यूरोपियन और विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों पर खरा उतरने वाला प्लांट लगाया गया है, वहीं पुराने मशीनों की मदद से दूसरे कचरों का निपटारा भी किया जा रहा है। वेस्ट आता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट से, उसे 20% कम कर देते हैं हम लोग यहाँ पे और उसका स्टरलाइजेशन भी कर देते हैं, कोई भी बैक्टीरिया उसमें नहीं रहता है। और बाद में इसे अगर म्यूनिसिपल वेस्ट हो जाता है, जो भी हॉस्पिटल वेस्ट को म्यूनिसिपल वेस्ट हो जाता है, उससे कोई अब किसी को पर्यावरण को कोई हानि नहीं होगा। इस मशीन से यही फायदा है। हालांकि रांची के सिविल सर्जन मानते हैं कि अभी भी ग्रामीण इलाकों में परंपरागत तरीके से मेडिकल कचरों का निस्तारण हो रहा है। बिल्कुल आइडियल होता है कि वहाँ कंपनी जाकर के कि उसका ये कर पाए, तो अभी इतनी कैपेसिटी एक जो कंपनी है बायोजेनेटिक है, इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि पूरे रांची शहर के बायोमेडिकल का रूरल एरियाज को इंक्लूडिंग वो निपटारा कर सके। बात जमशेदपुर की करें तो यहाँ सभी निजी और सरकारी अस्पतालों में मेडिकल कचरा का उचित निष्पादन किया जा रहा है। कुल्हान के सबसे बड़े अस्पताल MGM में भी मेडिकल कचरे के निष्पादन का मुकम्मल इंतजाम किया गया है। म्यूनिसिपल वेस्ट जो है वह गाड़ी आती है, ले जाती है, और जो हमारा इंसिनरेटर है उससे वेस्ट का मैनेजमेंट हो जाता है। और वो मशीन वगैरह दुरुस्त है सारे? हाँ, वो चालू आ रहा है। बात बोकारो की करें तो यहाँ के सदर अस्पताल और नर्सिंग होम से निकलने वाले कचरे के निष्पादन के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन न्यूज 18 की पड़ताल में कड़वी हकीकत सामने आई। यहाँ के अस्पतालों में वो सुविधा मैसर नहीं है जितने की दरकार है। हम लोग कर रहे हैं, सदर अस्पताल कर रहा है, लेकिन बाकी जगह पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं फॉलो हो रहा है। कार्रवाई की जा रही है जो लोग नहीं कर रहे हैं फॉलो। लेकिन कोयला नगरी धनबाद में तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। PMCH में बायोमेडिकल कचरा चारों तरफ देखा जा सकता है। बायोमेडिकल कचरा साफ करने के लिए एक एजेंसी को जिम्मा भी दिया गया है, लेकिन एजेंसी किस तरह से काम कर रही है इसे देखने वाला कोई नहीं है। ये अस्पताल प्रशासन को चाहिए कि इसको इमीडिएटली इसको साफ करे, और अंदर भी बहुत सारे कचरे जिसको सफाई समय पर नहीं किया जाता है। ऐसे ही देख करके लगता है कि आदमी जो भी अंदर में बैठे हुए हैं पेशेंट, वो बोलते हैं कि हम लोग को और रहने का मन नहीं करता है। अब चूंकि हाई कोर्ट ने मेडिकल बायो वेस्ट पर रिपोर्ट तलब की है, लिहाजा सिस्टम का दम फूला हुआ है।
न्यूज 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कांग्रेस साला कमान को फर्जी खत भेजा गया और इसे लेकर पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने मामला भी दर्ज कराया। जाली लेटर हेड और फर्जी हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया गया है, यह आरोप केएन त्रिपाठी ने लगाया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी को खत भेजा गया यह फर्जी खत और पूर्व मंत्री ने इसके खिलाफ 4 लोगों को लेकर मामला भी दर्ज कराया है। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। सरायकेला के आदित्यपुर में आयोजित टूसू मेले में बार बालाओं के डांस की खबर न्यूज 18 पर चलने के बाद कुलान आयुक्त ने एसपी को पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया है। इसके बाद पुलिस ने मेला समिति दिंदली बस्ती के अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उसमें जो आयोजक है सार्वजनिक टूसू मेला समिति दिंदली बस्ती, उनके सचिव और अध्यक्ष के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। आयुक्त महोदय द्वारा भी निर्देश? हाँ, आयुक्त महोदय के संज्ञान में मैटर आया था, उन्होंने भी निर्देश। और मुख्यमंत्री रघुवर दास 24 जनवरी को कोल्हान की धरती से बेटियों के लिए मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ करेंगे। चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसमें करीब 2500 बेटियों को सीएम अपने हाथों से 5000 का चेक सौंपेंगे। और साथ ही राज्य के सभी प्रमंडल मुख्यालय में भी एक भव्य कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री सुकन्या योजना लॉन्च किया जाएगा। सीएम के कार्यक्रम को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। 24 तारीख को पूरे स्टेट में होगा, सभी प्रमंडल लेवल में बहुत बृहद पैमाने पे इस कार्यक्रम होगा। और अभी तक सूचना के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी चाईबासा में इस प्रमंडल के कार्यक्रम में उसका उद्घाटन करने के लिए आएंगे। इस जिला के लिए जो लक्ष्य दिया गया है वो 6376 है। तो उम्मीद है कि अभी तक जो आवेदन प्राप्त हुआ हम लोगों को, सूचना के अनुसार 7000 से ऊपर की संख्या में आवेदन प्राप्त हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन लाभुकों से भी मैं अनुरोध करूंगा उन सब आके इस कार्यक्रम के शुभारंभ में भाग लें। और झारखंड में एजुकेशन सिस्टम बदहाल है, इसकी एक बानगी है धनबाद का मिडिल स्कूल भूली, जहां आज भी बच्चे कड़ाके की सर्दी में दरी पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल में कुल 250 स्टूडेंट हैं, जिनमें से 100 बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। ऐसा नहीं कि स्कूल में बेंच डेस्क के लिए राशि नहीं है। सरकार ने विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में 1,25,000 रुपए उपलब्ध कराए, लेकिन विद्यालय प्रबंधन समिति है लापरवाह बनकर काम कर रही है। खुला रहता है तो ठंडा रहता है, डायरेक्ट बैठते हैं तो ठंडा लगता है और पढ़ाई लग रहा है। सर को बोले डेस्क पर, कि सर बोलते हैं हम लोग को डायरेक्ट बैठने में ठंडा लग रहा है, बेंच भी नहीं है हम लोग का। अब आगे क्लास का बेंच है, 1 से 5 तक बेंच नहीं है। शुरू से बैठते आ रहे हैं। इधर एक पैसा सप्लाई आया था, बेंच डेस्क बनाने के लिए पैसा आया। विभाग में हम सब जगह दे दिए सूचना, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जब इन लोगों ने कोई सुनवाई नहीं किया तब हम मुख्यमंत्री संवाद में 1 बार नहीं 2-2 बार डाले हैं। अब फिर परसों हमारे पास आया मुख्यमंत्री के यहाँ से फोन कि आप अपना पूरा साक्ष्य लेके आपको एक टाइम बताया जाएगा जो सीधी बात में आपको आना है। हमने उसको एक्सेप्ट किए कि हाँ आप मैडम जिस दिन बुलाइएगा हम सीधी बात में वहाँ तैयार हो जाएंगे। और बात एक कैंसर पीड़ित महिला की, जिन्होंने जानलेवा बीमारी के सामने घुटने नहीं टेके बल्कि दुनिया भर में घूमकर अपनी किताब पूरी की। जी आशा श्रीवास्तव ने यूरोप और अमेरिका के 14 सालों के अपने भ्रमण पर किताब लिखी, और वो भी तब जब वो कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रही थी। आज जमशेदपुर में उनकी पुस्तक सफर श्रृंखला का डॉक्टर सी भास्कर राव के हाथों विमोचन हुआ। गई तो मैंने सोचा कि शायद भगवान ने मुझे इसलिए जिंदा रखा है, दिनेश्वर प्रसाद इसको थोड़ा। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18jharkhand.com पर। नमस्कार।